बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, वो नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई भी शरीक नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आज एक बहुत ही प्यारे वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बहुत ही मुबारक दिन है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। जुम्मे के दिन हाथों की उंगलियों पर अल्लाह का ये इस्म पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आप इसको पढ़ने के बाद अपनी आंखों से अल्लाह की गैबी मदद को देखोगे। अल्लाह की गैबी मदद आप पर निशावर हो जाएगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर वो चाहते हैं कि रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएं, तो इस अमल को वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। किसी भी किस्म की जो हाजत है, जो मुश्किल काम है, जो सालों साल अटके हुए हैं, उसको जहन में रख कर इस इस्म मुबारक को आज के दिन पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपके तमाम बिगड़े हुए काम सारे हल हो जाएंगे, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बस आपका तवक्कल अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे पुख्ता होना चाहिए कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है। वो ज़ात सबको अता करने वाली है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से इस वजीफ़े को अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। आपने अल्लाह तबारक तआला के इस मुबारक को किस तरीके से पढ़ना है, और इसके साथ साथ एक छोटी सी आयत है उसको पढ़ना है, और छोटी सी सूरत है सूरत इखलास, उसको पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी मसले को लेकर, जिन बहन भाइयों के सर पर पहाड़ जितना कर्ज है, कोई मसला हल नहीं हो रहा, अगर वो चाहते हैं कि कर्ज की अदायगी बहुत ही जल्द हो जाए, वो भी इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इस हाजत को जहन में रख कर इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह जितना भी कर्ज होगा आपके सर पे वो सारा उतर जाएगा। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, कारोबार बंद है, कोई इसबाब नहीं पैदा हो रहा, अगर वो चाहते हैं कि रिज़्क़ में अल्लाह तबारक तआला बरकत अता करे, गैब से मदद फरमाए, तो वो भी इस अमल को वजीफ़े को कर लीजिए। अगर कोई मेरे बहन भाई किराए पे है, तो वो चाहते हैं कि अपना ज़ाती घर मिल जाए उनको, तो वो भी इस अमल को वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह बिन मांगे मिलेगा। जिस चीज़ की तलब करोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी ज़्यादा आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 5 वक़्त की नमाज लाजमी अदा किया करें। जो इंसान नमाज पढ़ता है वो तमाम बुराइयों से बचा रहता है, और शैतान की शर से बचा रहता है, बुरे कामों से बचा रहता है, अल्लाह की पनाह में रहता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ इस अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। आपने किस तरीके से करना है, आपने सबसे पहले हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो हम नमाज में दरूद पाक पढ़ते हैं, आपने उस दरूद को अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को अमल को चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। आप किसी भी जगह है, या आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, किसी भी जगह आप इस अमल वजीफ़े को कर सकते हैं। एक बात का ध्यान कीजिएगा कि जब आपने इस अमल वजीफ़े को करना है, आपकी तवज्जो जो है पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए। किसी से हम कलाम नहीं होना,
आप इसको किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। जुमातुल मुबारक का दिन ख़ास दिन है, सारे दिनों से अफसल दिन है। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जो कबूलियत की घड़ी होती है। इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए, इंशाअल्लाह अपने हाथों को दुआ के लिए जब आप उठाओगे आपकी हर दुआ कबूल होगी। जो चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। मेरी प्यारे बहन भाइयों, हम पर जो मुसीबतें प्रॉब्लमें आती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम दुनिया के होकर रह गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को उसको उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पीछे हट चुके हैं, दुनिया में खोकर रह गए हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जब दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 को पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। फिर आपने छोटी सी मुख्तसर सी सूरत है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सूरत है जिसकी बहुत ज़्यादा ताकत है, सूरत इखलास 30वें पारे में है। आपने इसको 41 मरतबा पढ़ना है। जब आपने सूरत शुरू करनी है, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद इस सूरत को पढ़ना है, सूरत इखलास को। जब सूरत इखलास 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो आपने फिर अल्लाह तबारक ताला का मुबारक इस्म या वहाबू की 11 तस्बीह करनी है। जब ये 11 तस्बीह कंप्लीट हो जाए, लास्ट पे भी आपने हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार याद रखिए, जिस मकसद के लिए आपने ये अमल इस वजीफ़े को करना है वो मकसद आपने अपने दिल में रख लेना है। जब ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, बड़ी इनकसारी के साथ, आजी के साथ, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी है। मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको कभी भी मायूस नहीं लुटाएगा। जिस चीज़ के लिए आप अपने हाथों को दुआ के लिए उठाओगे, जो दुआ मांगोगे, मेरा अल्लाह तबारक ताला वो पूरी करेगा। आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर प्रॉब्लम हल हो जाएगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किसी चीज़ की समझ ना लगे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हर जुमे दुआ होती है, किसी का मसला मसाइल जो भी हो तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह दुआ में शामिल कर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसके साथ जितना भी हो सके आपने चलते फिरते उठते बैठते अपने हाथों की उंगलियों पर अल्लाह तबारक ताला का जो मुबारक किस्म मैंने आपको बताया है, या वहाबू या वहाबू या वहाबू की कसरत के साथ तस्बीह करनी है। अगर आप इसको वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इंशाल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लमें हल हो जाएंगी, तमाम मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोलेगा जो कभी बंद नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे वज़ाइफ वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी, बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो अब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।